जी भारत के व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। मैं रचना बंसल। होली की ढेरों शुभकामनाएं। और होली पर बहुत से संशय इस बार हमारे दर्शकों के साथ में है। चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। वैश्विक तौर पर ये जो युद्ध की स्थिति है, इससे भी बड़े डरे हुए हैं। तो जो भी सवाल है, उन सवालों को मैं मेरे खास मेहमानों से पूछूंगी, ताकि आसान भाषा में उनके उपाय भी हो और ये डर दूर हो जाए। मेरे साथ में अलंकृता मानवी जी हैं, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। साथ ही मेरे साथ मान्या अदलखा जी भी हैं, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु के लिहाज से भी बताएंगी कि क्या कुछ खास है इस होली पर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अलंकृता जी, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ। एक तो होली, जी पहले कंफ्यूजन ये होता था कब जलाने वाली होली है, कब खेलने वाली होली है। इस बार तो और चंद्र ग्रहण हो गया, लोग बड़े डरे हुए हैं। इनफैक्ट अभी ग्रहण चल ही रहा है। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हें जरूर बताएं क्या करें क्या ना करें। कुछ नुकसान तो नहीं होगा, कोई डरने वाली बात तो नहीं है। जी, सबसे पहले सबको होली के इस पावन से त्योहार की अनंत शुभकामनाएं। उसके बाद देखिए, डरना तो किसी भी चीज से नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जो है इनफाइनाइट हैं, और किस बात से डरना। और आज तो वैसे भी इतना प्यारा ये पर्व है। और देखिए, 3:20 से ये ग्रहण शुरू होगा और 6:45 तक लगभग इसकी अवधि रहेगी। तो इस दौरान बस छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आप मन में अंतर्मुखी होकर जब जाप कर सकते हैं। आप जो है वो कहीं ना कहीं, जब ग्रहण लगता है तो सेलेस्टिकल बॉडीज एकदम अलाइंड होती है, तो उस समय पे किया हुआ हमारा ध्यान बहुत ही कारगर होता है। तो ये ग्रहण जो है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये बहुत कुछ ग्रहण करने का समय भी होता है। यानी कि आपकी जो अंदर की चेतना है, आप उसे उजागर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे अंदर विकार होते हैं, बहुत लोगों से हम रूठे होते हैं, बहुत लोगों को से हम नाराज होते हैं, तो वो रिलीज करने का समय भी होता है कि सबको माफ करें अंदर से। माफ करने के बाद देखिए, आसपास क्योंकि सूतक लगने के बाद जो ग्रहण का ये समय होता है, इस समय हम मूर्तियों को छूते नहीं हैं। हम जो है कोई शुभ कार्य नहीं करते, गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं निकलती। और कहा जाता है कि किचन में भी नोकीली वस्तुएं या इस तरह हम्म। के काम, बहस या किसी पे गुस्सा या वाद विवाद, इससे भी हम बचते हैं। और हम्म। अक्सर मतलब ये जो समय है, ये समय ज्यादातर अंतर्मुखी होने का, आत्म संवाद करने का, आत्मचिंतन करने का समय होता है। और हम्म। इस समय के बाद हम जो, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्र से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं, जैसे दूध, चावल, सफेद रंग की मिठाइयाँ, इनको हम जैसे आज अभी मैं अंध महाविद्यालय जा रही हूँ, उन बच्चों के साथ मैं होली खेलने वाली हूँ, या उन्हें हम्म। डिस्ट्रीब्यूट करूंगी कुछ अपने मन से। तो इसी हाँ। प्रकार से आप जहां भी योग्य आपको पात्र दिखते हैं, जिनको आप कुछ भी बांट सकते हैं, तो आप हम्म। उनके साथ होली खेलिए। होली की कुछ चीजें जो, अगर आप दान करिए, दान का बहुत महत्व होता है। जितना आप दान करेंगे उतना अच्छा होगा ग्रहण के बाद। और उसके बाद हम्म। बहुत लोगों ने होली का दहन कल कर लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी करेंगे। तो जो प्रदोष काल है वो 8:55 तक रहेगा, तो उस काल हम्म। में आप होलिका दहन करिए। और होलिका दहन के समय पे आप जो है वो काले तिल और हवन सामग्री और पीली सरसों, वो आप अग्नि में डालिए, इस संकल्प के साथ कि जितनी भी नेगेटिव या टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ से हैं, वो दूर हो गई हैं। और बाद में कल खूब अपनों के साथ, सबके साथ हर्षोल्लास के साथ होली खेलिए। और किसी को आपने माफ नहीं किया है तो माफ कर दीजिए, पुराने दोस्तों को याद करिए, कॉल करिए। अपने दिल से मन मुटाव निकालने का त्योहार होता है। और अपने जो चक्र हमारे होते हैं 7 रंगों के, उनको जागृत करने का भी त्योहार होता है। हमारे मूलाधार चक्र जो लाल रंग का होता है, उससे ऊर्जा जब ऊपर की ओर जाती है, तो जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, जिसका नीला रंग है, वहां तक हाँ। आप लेकर आइए और खूब खूबसूरती के साथ जीवन के हर क्षण को जो है वो व्यतीत करिए। डरना किस बात का। जी। सही बात है। होली तो दिल मिलाने वाला त्योहार है, खुशी मनाने बिल्कुल। वाला त्योहार है, लेकिन वही जो ग्रहण का नाम आ जाता है और हम हिंदुस्तानी बड़ा डर जाते हैं कि ग्रहण पड़ रहा है। अच्छा मान्या जी, चूंकि मैं तो ऑफिस में हूँ और मीडिया वालों की तो क्या ही छुट्टी होती है, आप जानती हैं। हमारे जी ऑफिस में होली सेलिब्रेशन है। अभी मैं ऊपर 5th फ्लोर पर आ ही रही थी, तो लिफ्ट में कुछ लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे अरे होली सेलिब्रेशन रख दिया, हम क्या करेंगे, उस वक्त तो ग्रहण है, शाम के टाइम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो जी। क्या वाकई इसमें शुभ अशुभ देखना चाहिए क्या? मतलब किस वक्त रंग लगाना है और उस टाइम क्या कुछ खाना नहीं है, करें क्या? तो देखिए, जब ग्रहण लगता है ना, तो स्पेशली कहा जाता है कि इस समय जो है ना, एक नेगेटिव रेज निकल रही होती है, जो कि यूवी रेज निकल रही होती है। तो इस वजह से भी जो हम्म। है, आपको जो फूड होता है, पाचन क्रिया हमारी स्लो हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें जो फूड होता है वो कहीं ना कहीं हम्म। डाइजेस्ट नहीं होता, और उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा हम्म। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है।
तो इसलिए कोशिश करें कि इस समय पर भोजन ना किया जाए। यहाँ पर जरूरी है ये भी देखना कि जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो भी कुछ जो ऐसे रेज निकलती हैं या फिर ऐसे एक कुछ ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, आपके प्लैनेट्स के लिए, आपके खुद के चार्ट्स के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसीलिए इस समय पर भोजन करना बहुत ही अनिवार्य होता है कि आप कोशिश करें कि इस समय ना खाएं। सूतक जब लग जाता है उसके बाद से जो है भोजन नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन जो लोग महिलाएं हैं जो कि ऑलरेडी गर्भवती हैं, तो वो लोग इस समय पर जो है अपना नाम जाप करें और जो है कोई कैंची का प्रयोग ना करें, कोई नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहा धोकर अपने मंदिर में एक साइड पर बैठ जाए और जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी माला ले ले और माला से मंत्र जाप करें। ये समय है भगवान से कनेक्ट होने का। जब कहते हैं कि जब पूरा ब्रह्मांड जो है ग्रहण से ग्रस्त है, तो इस समय पर जब आप भगवान से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या है आपके प्लैनेट्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय को बेटर यूटिलाइजेशन रहे, जो मंत्र जाप में रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप होली का आपने मुझे बोला कि हाँ भी ग्रहण भी है और साथ में होली भी है, तो क्या किया जाए। तो देखिए होली का समय जो है वो ऑलरेडी, अगर हम बात करें, क्योंकि जो होली होती है वो पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाती है, लेकिन पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा भी चल रही थी, इस वजह से हम लोग ये नहीं खेल पाए। 3 तारीख को ग्रहण आ गया, तभी इस वजह से हम जो है होलिका दहन ने भी जो है हमने 2 तारीख को किया। तो अब आज का दिन जब शाम को 6:47 पर ये ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद होली मनाई जा सकती है। लेकिन वही है ना कि जब आप कलर्स लगाते हो, आपको शुरू एक कहते हैं ना कि हाँ भी जो एक एनर्जेटिक वे है वो सुबह से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज का दिन आप उसको निकलने दें और कल उसको जो है हर्षोल्लास के साथ होली खेलें और अपने दिन को एंजॉय करें। ठीक है, होली पर आपने टाइमिंग्स बता दी, साथ ही साथ आपने बता दिया कि क्या कुछ महत्व है। दान पुण्य का अलंकृता जी बता रही थी कि क्या कुछ महत्व है। जी, और दान से हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जो ग्रहण हुआ वो एक तरीके से उतारा हो जाता है, जो बाधा है, जो उतारा, दोष है, वो दूर हो जाती है अगर बिल्कुल। आप दान दक्षिणा कर दें अपने सामर्थ्य के मुताबिक। हाँ, अच्छा, यहाँ मैं ऑफिस आपको में एक जो चीज लोग और बात, हाँ बताना, यहाँ जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, देखिए ये हाँ, जो चंद्र ग्रहण है वो सिंह राशि पे पड़ रहा है, और सिंह राशि हम्म, जो है वो एक फायर एलिमेंट की राशि है। तो इसलिए हम्म, कहीं ना कहीं फायर से रिलेटेड चीजें जो है ना यहाँ होती हुई दिख रही हैं। जैसे हाँ, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से विश्व युद्ध की तरफ जो है हम जा रहे हैं ईरान में, और हम्म, जो है गल्फ कंट्रीज का, जैसे आपको याद भी होगा कि मैंने गल्फ कंट्रीज का पहले भी बोला था कि किस तरीके से हाँ, परेशानी आ सकती है। तो अब देखिए वो हाँ, परेशानी आ भी रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आगे के अगले 1 महीने तक बढ़ती हुई दिख रही है। तो हम्म, मंगल की वजह से जो है आक्रोश बढ़ता हुआ दिखेगा, लीडरशिप्स में और ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती हम्म, हुई दिखेंगी। या तो कोई किसी नेता का, अभी आपने देखा ही है किस तरीके से ईरान के जो है लीडर की जो है हाँ, डेथ भी हुई है। तो इस तरीके की हाँ, चीजें अभी और आती हुई दिखेंगी। और चंद्र हाँ, ग्रहण स्पेशली क्या होता है, वो मानसिक तौर पर आपको जो है ग्रस्त करता है, आपको परेशान हाँ, करता है। और इस हाँ, तरीके की परेशानियां, क्योंकि मंगल के साथ उसका जुड़ाव हो गया, सिंह राशि में हाँ, आ गया ना, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको जो है और ज्यादा फायरी चीजों के ऊपर आपका पैटर्न जो है वो फायरी बना देगा, एग्रेशन हाँ। बढ़ा देगा, और इस तरीके की चीजें देखने को ज्यादा मिलेंगी। यानी आप कह रही हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है सिर्फ होली के इर्द गिर्द इसे ना देखा जाए। इनफैक्ट कुछ घंटे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ये जो अभी युद्ध चल रहा है वो 4 से 5 हफ्ते खिंच सकता है या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। आपने भी जी 1 महीने की बिल्कुल। तरफ इशारा कर दिया। हाँ जी, अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है और बड़े लीडर्स की भी जान गई है इन हमलों में, और आप कह बिल्कुल रही हैं ऐसे बड़े चेहरे और ऐसा हो सकता है कि उन्हें जान बिल्कुल माल जी, का बिल्कुल नुकसान हो। बिल्कुल। इनफैक्ट यानी भारत में चिंता, भी अगर मैं बात करूं, भारत हाँ, में भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओ, सरकार में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको कहीं ना कहीं इस चंद्र ग्रहण का जो असर है वो इंटरनल हाँ, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अगला हाँ। 1 महीना बहुत ही सतर्क रहने वाला है। ये आप सेंट्रल अपने, गवर्नमेंट के लिए कह रही हैं, केंद्र सरकार के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओह, मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। और यहाँ पर ये देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा, कहीं ना कहीं हाँ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि आंतरिक जो है आंतरिक भाव पे जो है हाँ, चंद्र ग्रहण जो है काम करता है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज दिखने को मिलेगी। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं, पता नहीं वहम है या साइकोलॉजिकल इफेक्ट कुछ होता है। जब जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण वाली खबरें होती हैं, हम लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में होते हैं, वो मन अजीब जी सा बेचैन सा, चिड़चिड़ा सा, सिर जकड़ा जकड़ा सा, दर्द सा होने लगता है। ये साइकोलॉजिकली है या फिर इस तरह की ग्रहण का असर वाकई हमारी सेहत पर ऐसे पड़ता है?
नेगेटिवली। देखिए, ये जब हम चंद्रमा, सूर्य, इन सब चीजों की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हाँ हमारे साथ ही, हमारे अंदर ही है। सूर्य की जब हम बात करते हैं, वो हमारी सोल है, हमारी हाँ आत्मा जो है वो सूर्य की तरह है। और जो हमारा चंद्र है वो हमारा मन है, हाँ हमारा हाँ मस्तिष्क। तो जब हाँ ये दोनों चीजें ना ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, अब आप देखिए, जो विमेन्स को भी अगर हम बात करते हैं विमेन्स की, तो आप देखिए कैसे उनका एक साइकिल होता है ना, एक पैटर्न होता है। 15 दिन उनका हाँ मूड अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद जब साइकिल हाँ शुरू होने वाला होगा, तो वो धीरे हाँ धीरे जो है वो पैटर्न चेंज होता रहेगा, हाँ मूड स्विंग्स आते रहेंगे। और ऐसे ही आप देखेंगे कि जल जो है, जल जो है, आप हाँ पानी देखेंगे, पानी का भी बहाव इसी तरीके से 15 15 दिन के अंदर जो है पूरी पूरी एक अच्छी बड़ी वेव्स के साथ आएगा, फिर धीरे धीरे वो सेटल हाँ होता रहेगा। इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, और ये सब चीजें क्या है, चंद्रमा से ही है। सूर्य जो है वो हमारे जो है पूरे आत्मा पर फर्क डालता है, पूरी क्रिएशन पर फर्क डालता है। चंद्रमा जो हाँ है हमारी बॉडी पर डालता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल तत्व है। और हमारे हाँ विश्व में, हमारी धरती में 70% से ज्यादा जो है जल है। हाँ हमारी बॉडी भी हाँ 70% से ज्यादा जल की बनी हुई है। तो इसलिए वो जो हाँ वेवलेंथ है ना, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ मिलती जुलती है। तो अभी करें क्या इसके लिए? मतलब ये जो मन में अजीब सी उलझन है, थोड़ा चिड़चिड़ापन सबसे भी है, वो विदाउट बिल्कुल, एनी रीजन, तो क्या करें इसे ठीक करने के लिए? सबसे बेस्ट है इस समय पर आप कोई भी एक मंत्र पकड़े, चाहे बीज मंत्र हाँ पकड़े, और उससे अपनी माला लें, और माला से हाँ उस बीज मंत्र का जो है जाप करें। या फिर कुछ हाँ नहीं कर सकते तो मेडिटेशन करें। नमः हाँ शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करें। कोई भी हाँ जाप आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस समय पर हाँ खाएं पिए नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली हाँ मैंने आपको साइंटिफिकली भी बताया है कि क्या प्रॉब्लम दे सकता है। और हाँ वैसे भी इस समय पर कहते हैं कि जितना ज्यादा हो, आप पूजा पाठ करें, आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपना ध्यान में हाँ जाएं, वो जरूरी है। हाँ हाँ, इसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तब आपको सिर्फ चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का ही दान करना है। जैसे कि हाँ सफेद चीजों का दान करें, अच्छा चावल का दान आप कर सकते हैं, चीनी का दान आप कर सकते हैं, घी का दान आप कर सकते हैं। जैसे कोई लोग जॉब से प्रॉब्लम्स में हैं, तो वो घी हाँ का दान कर सकते हैं। पैसों से अच्छा रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, चावलों का दान कर सकते हैं। अगर उनको जो है घर में शुक्र से, जैसे कहते हैं ना, वीनस या लग्जरीज की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ या फिर जो है पैसा नहीं टिक रहा है, तो वो चीनी का दान करें। इस तरीके की हाँ चीजों का अगर वो दान करेंगे, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा। एक तो वैश्विक तौर पर ये जो अलग अलग देशों में भिड़ंत हो रही है, और ये जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, वो तो एक बड़ी भीषण लड़ाई है, महायुद्ध है। जी। लेकिन अगर मन चिड़चिड़ा है और चंद्रमा से मन जुड़ा हुआ है, वो मन चूंकि चंचल होता है, कभी वो गुस्से में बिल्कुल। आएगा, कभी वो शांत हो जाएगा। तो क्या हाँ। हम आम लोगों के बीच की लड़ाई झगड़े के कोई चांसेस ग्रहण से जुड़े हुए होते हैं क्या? इसीलिए तो कहा जाता है, जब आपका मन शांत होता है ना, तो सबसे जरूरी हाँ होता है कि वो मन शांत करने के लिए आप जो है अपने ध्यान की अवस्था में जाए। आप खुद देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए आप अपनी हाँ ब्रीदिंग पैटर्न्स के ऊपर ही थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना, हाँ थोड़ा सा लंबा सांस लें और फिर उसके बाद छोड़ें, तो आप बिल्कुल अपने आप को काम महसूस करते हैं। तो यही ध्यान का एक, हाँ यही एक माध्यम है। तो जब आप ध्यान करते हैं, तो ये सब चीजें, ये जो वेवलेंथ है ना, ये बिल्कुल अपने आप काम डाउन होने शुरू हो जाती हैं, ये परेशानी दूर होने हाँ शुरू हो जाती है। इसके बाद हाँ जब ग्रहण खत्म हो, तो जल जरूर पिएं, ज्यादा से ज्यादा जल पिएं, ताकि उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने का मौका मिले। तो थोड़ा सा जो है ओके काम रहना इसमें बहुत जरूरी है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हाँ ये मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। चंद्र ग्रहण की वजह से कहीं ना कहीं हमारे मन हाँ पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे सोच में, हमारे डिसीजंस में डेफिनेटली हाँ फर्क आता है। इस वजह से हमें इस समय पर बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को शांत रखें। किसी का भी, मैं कहती हूँ, अगर हम इसको नहीं भी करते, ध्यान भी नहीं, किसी कईयों को नहीं आता ध्यान, लोगों के हाँ माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। तो हाँ अगर ये भी नहीं आता, और एक छोटा सा एक उपाय बताऊंगी आपको। कई बार क्या होता हाँ है कि ऐसे ग्रहण आने के बाद ना, आपको अचानक से ऐसे एग्रेशन सा माहौल लगेगा, या हाँ फिर हाँ गुस्सा आएगा, या फिर मन हाँ बहुत ही उचाट सा रहेगा, डिप्रेशन सा जो है रहेगा। उस हाँ समय पर कोशिश करें, एक छोटा सा ऐसा कोई भी मोमेंट याद करें, कोई हाँ भी ऐसा मोमेंट याद करें जिस पल में आपने जिया हो, जिस पल को आपने बहुत खुशी, खुशी वाला मोमेंट होता है ना, वो हाँ मोमेंट हाँ। याद करें। तो ये एक एज ए स्विच वर्ड काम करेगा आपके उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए। अरे वाह! तो ये मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी कर गई आप तो यहाँ पर, मतलब आपने उपाय भी बता दिए और आपने बताया बिल्कुल। मेडिटेशन क्या ज़रूरी है। और हाँ, तो ये आमतौर पर स्विच वर्ड की फ्रेंड्स इस तरह तरह काम की करता है। जो सलाह देते हैं, वो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो मन में डर था,
वो काफी हद तक दूर हो गया, और जो चिड़चिड़ापन था ना उसे भी ये जरिया मिल गया कि कैसे ये ठीक करना है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जी। मान्या अजलखा जी थैंक यू। हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स तक इतनी अच्छी और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए। थैंक यू।